इन दिनों जब काजी कौम की रहनुमाई किया करते थे तो इसराइल में काल पड़ा। हुदा के शहर बैत लहम में एक आफरात आदमी रहता था जिसका नाम अलमेलिक था। काल की वजह से वो अपनी बीवी नौमी और अपने दो बेटों महलवन और कलियोन को लेकर मुल्क मोआब में जा बसा। लेकिन कुछ देर के बाद अलमेलिक फौत हो गया और नौमी अपने दो बेटों के साथ अकेली रह गई। महलवन और कलियोन ने मोआब की दो औरतों से शादी कर ली। एक का नाम आरफा था और दूसरी का रूत। लेकिन तकरीबन 10 साल के बाद दोनों बेटे भी जाबहक हो गए। अब नौमी का ना शौहर और ना बेटे ही रहे थे। एक दिन नौमी को मुल्क मोआब में खबर मिली कि रब अपनी कौम पर रहम करके इसे दोबारा अच्छी फसलें दे रहा है। तब वो अपने वतन हुदा के लिए रवाना हुई। आरफा और रूत भी साथ चली। जब वो इस रास्ते पर आ गई जो हुदा तक पहुंचाता है तो नौमी ने अपनी बहुओं से कहा, अब अपने माँ बाप के घर वापस चली जाएं। रब आप पर इतना रहम करे जितना अपने मरहुमों है और मुझ पर किया है। वो आपको नए घर और नए शौहर मुहैया करके सुकून दे। ये कहकर उसने उन्हें बोसा दिया। दोनों रो पड़ी और एतराज़ किया, हरगिज़ नहीं, हम आपके साथ आपकी कौम के पास जाएंगी। लेकिन नौमी ने इसरार किया, बेटियों, बस करें और अपने अपने घर वापस चली जा। अब मेरे साथ जाने का क्या फ़ायदा? मुझसे तो मज़ीद कोई बेटा पैदा नहीं होगा जो आपका शौहर बन सके। नहीं बेटियों, वापस चली जाएं। मैं तो आतिन बूढ़ी हो चुकी हूं कि दोबारा शादी नहीं कर सकती। और अगर उसकी उम्मीद भी होती बल्कि मेरी शादी आज रात को होती और मेरे यहाँ बेटे पैदा होते तो क्या आप उनके बालिग हो जाने तक इंतज़ार कर सकती? क्या आप इस वक्त तक किसी और से शादी करने से इनकार करती? नहीं बेटियों, रब ने अपना हाथ मेरे खिलाफ अलिफाटे आलिफ है, तो आप इस लानत की जद में क्यों आए? तब आरफा और रूत दोबारा रो पड़े। आरफा ने अपनी सास को चूम कर अलविदा कहा, लेकिन रूत नौमी के साथ लिपटी रही। नौमी ने इसे समझाने की कोशिश की, देखें, आरफा अपनी कौम और अपने देवताओं के पास वापस चली गई है। अब आप भी ऐसा ही करें। लेकिन रूत ने जवाब दिया, मुझे आपको छोड़कर वापस जाने पर मजबूर न कीजिए। जहां आप जाएंगी मैं जाऊंगी, जहां आप रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी कौम मेरी कौम और आपका खुदा मेरा खुदा है। रूत 1:16।